सपोज दैट सोहन, मोहन और रोहन, चाहे कुछ भी हो, तो ये लोग तीनों लोग क्या करते हैं सुख के लिए, मतलब उनको इंडिया में सुख नहीं मिला, हर जगह घूमे, तो सोचे कि हम लोग यार इधर बहुत परेशान है, पूरा एकदम क्या करते हैं, पूरा परिश्रम करते हैं, पूरा परिश्रम, और कुछ पैसा कमाते हैं, बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, इतना पैसा कमाते हैं कि उन लोग अमेरिका में जाके रहेंगे कुछ दिन, और बोले डायरेक्ट फ्लाइट से न्यूयॉर्क जाते हैं, और वहां पर रह के मतलब पूरा पैसा कमा के जमा कर देते हैं होटल में बुक करके, कि बोले कि अब हम लोग यही कुछ दिन घूमेंगे और देखेंगे कि यहाँ का लाइफ कैसा है, मौज मस्ती करेंगे, मतलब सुखी रहेंगे अमेरिका में जाकर। हम लोग सब लोग सोचते हैं ना कि अमेरिका वाले बहुत खुशी है कि नहीं, हरी बोल, सोचते हैं। तो उधर अमेरिका में जाके जब उन लोग पूरा एकदम एंजॉयमेंट कर रहे हैं, तो एक दिन की बात है, जब वो लोग एंजॉय करते करते दिन भर, फिर शाम में घर आता था, दिन भर फिर शाम में सोता था, फिर सुबह जाता था, तो ऐसे करते करते एक दिन, अब जब 4-5 दिन रहेंगे तो उस समय क्या होगा, सब लोग अपना, कोई व्यक्ति जब हासिल करता है, थोड़ा ऊंचा जाता है भौतिक रूप से, पैसा वैसा कमाता है, तो वो नीचे के लोगों को बताता है कि हम इतना कष्ट करके, कि हम लोग आज इतना कष्ट करके ऐसे कमाए। तो एक दिन की बात है, यही बात को ये लोग जब शाम को बाजार से, मतलब घूम के मॉल से, जहां से भी ये आते हैं, फ्लैट आते हैं, तो ये लोग कहाँ पे रुके थे जानते हैं, अमेरिका में 4-5 तल्ला का घर नहीं है, 100 तल्ला से ज्यादा का है, मतलब मैक्सिमम 100 तल्ला से ज्यादा, 105 तल्ला, 110 तल्ला, इस टाइप का बिल्डिंग है। तो नीचे आए उन लोग शाम को, अब शाम को आए तो क्या हुआ, उस दिन की घटना, अमेरिका में लोड सेटिंग चलता है, जो हमारे यहाँ बिजली की अभी कंडीशन है, मतलब बिजली चली गई, तब लोड सेटिंग चला तो बिजली चली गई वहां पर, जब फ्लैट के नीचे जाके, तो सब लोग माथा पकड़े, रे बाप, अमेरिका में भी बिजली जाती है क्या, तो बोले हाँ इधर भी जाता है। तब अब 10 तल ऊपर कैसे उठेगा, तो बोले अब क्या उपाय है, तो बोले कि बहुत देरी है, डीजी का भी कंडीशन ठीक नहीं है, तब पैदल जाना पड़ेगा। तब चलो ठीक है, तो वही 10 ताऊ ये लोग 100 तल्ला उठ रहे थे धीरे धीरे, तो 100 तल्ला उठ रहे थे, तो उसमें से एक तल्ला, एक क्या किया, सुनो सुनो, अब मेरी बात सुनो भाई, हम लोग कितना कष्ट किए हैं हम, तो वो अपना कहानी बताने लगा, हम ये किए वो किए, बहुत जो जैसा बताता है, पूरा कष्ट बोला, मेरा बोला बहुत दुख था। तो सेकेंड वाला जो दोस्त था, मतलब उसमें उठ के उन लोग 40 तल्ला तक उठ गए, एक जन का मतलब ये करके, दुख सुन के। अब बोले तुम चुप रहो, तेरा ये जो बताया ये कुछ दुख ही नहीं है मेरा दुख के सामने, तुम इसे कुछ नहीं किया है, इससे काफी दुख हमने सहे हैं। तो वो फिर वहां से, अच्छा ठीक है तुम भी बताओ। तो वो करते करते क्या हुआ, एकदम ऊपर तक उठ गया, मोटा मोटी सोचिए कि 90 तल्ला तक उठा, उसका दुख खत्म। अब तेरा दुख हुआ, सॉरी उसमें 4 दोस्त थे, तो तीसरा जो दोस्त था वो बताया, अरे तुम लोग का जो ये दुख है ये कुछ दुख ही नहीं है मेरे दुख के सामने। तो बोले तुमको बेटा, तुम सब हम लोग का जाना और तुम नहीं बताओगे, बताना पड़ेगा। तो बोले कि अच्छा ठीक है बताता हूँ। तो वो और उससे भी डेंजरस दुख बताया, तो वो करते करते उन लोग 105 तल्ला तक उठ गया ऊपर एकदम, जहाँ पे उन लोग का फ्लैट था। अब चौथा दोस्त बचा, तो बोला कि अब तेरा पाली है, हम लोग तो उठ गए। तो वो बोला कि चौथा दोस्त सुनो भाई, अब मैं ही दुख नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि मेरा दुख तुम लोग सहन ही नहीं कर पाओगे। तो बोले कैसे बेटा, बोले इसको मारेंगे रे, हम लोग का सब दुख ले लिया, जब दोस्त होता है तो पूरा सब कुछ खींचा खींचा के लेता है ना, एकदम अंदर की बातें, तो सब कुछ जाना तुम नहीं बताओगे। बोले मत सुनो मत सुनो, मतलब बहुत खराब होगा, अगर सुनोगे तो तुम लोग सही नहीं पाओगे। बोला कि बाता नहीं पड़ेगा। जब उसको पूरा प्रेस किया तो बोला ये जो चाबी है ना रूम का, उधर नीचे ही छोड़ के आ गया मैं। हरी बोल। तब देखिए अब दुख का क्या बोला, तो बोला हाय रे। तो इस टाइप का कहने का मतलब ये है, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हम लोग हर लोग सुख के लिए बहुत, पूरे संसार में लोग दौड़ रहे हैं इधर उधर, लेकिन जो सुख की चाबी है वो सब लोग नीचे रख के आए हैं, उसको हम लोग साथ लेके नहीं चलते हैं। तो ये जो सुख की वास्तविक चाबी है, वास्तविक जो चाबी है ये सुख का, ऊपर जाके तो इधर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, उधर लिखा हुआ है, पीछे साइड भी लिखा हुआ है, और भक्त लोग एक बार नहीं कई बार बोले, बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। अगर हम लोग इस महामंत्र को जपेंगे तो हम लोग वास्तव में उस चाबी को साथ लेके चलेंगे, और नहीं तो हम लोग ऐसे ही अगर घूमेंगे तो वो चाबी हमारा इधर ही रहेगा और हम लोग सुख कहीं और खोजेंगे। तो फिर वही 110 तल्ला जाने के बाद जब हम लोग सब कुछ कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, जीवन का जब अंत समय आएगा अभी पता नहीं चलेगा, अभी क्योंकि हम लोग 110 तल्ला उठने में समय लगेगा तो उसी का सीढ़ी में है। जब लास्ट समय आएगा तो सिवाय पछतावा के कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि हम लोग भौतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी दोनों ही रूप से गए, क्योंकि हमारा भौतिक कर्म अभी में इतना गंदा हो गया है कलयुग में कि ये बोलना तो बेहद ही दुर्लभ है, उन सब चर्चा में हम लोग नहीं जाते हैं। तो इसीलिए आप सबों से रिक्वेस्ट है, विनम्र विनती है कि आप लोग इस आंदोलन से जुड़िए। ये एक आंदोलन है, इसको हरे कृष्ण आंदोलन बोलते हैं। और पता है समाज में आंदोलन कब चलता है, कब चलाई जाती है? असहयोग आंदोलन कब चला था? जब देश आजादी का लड़ाई, स्वाधीनता संग्राम पूरे देश में चल रही थी, है कि नहीं? हरि बोल। झारखंड राज्य आंदोलन कब चला था? जब इधर के लोगों को महसूस हो रहा था कि हम लोग बिहार से सट के सुखी नहीं है, अलग झारखंड होगा तो हम लोग सुखी रहेंगे, तभी आंदोलन चलती है। कहने का मतलब समाज में कुछ जब उथल पुथल होता है तो उस समय कुछ आंदोलन चलाई जाती है। तो अभी का जो परिस्थिति है पूरे विश्व का, भारत का नहीं पूरे विश्व का, अभी का जो परिस्थिति है पूरा उथल पुथल मचा है, पूरा उथल पुथल। तो इस उथल पुथल से बचने के लिए इस आंदोलन के जनक वो और कोई व्यक्ति नहीं, हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। बोलिए जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। जो बार बार बोल रहे थे जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, तो थोड़ा प्रभुपाद का बड़ा फोटो है क्या? हरे कृष्ण। देखिए इस व्यक्ति को पहचानिए सब लोग, ध्यान से सुनिए। देखिए यही वो व्यक्ति है, यही वो व्यक्ति है जो इस आंदोलन का बीज रोपण करते हैं इस जगत में। अभी आज से लगभग 50 वर्ष पहले अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ये भगवान की करुण पुकार को, भगवान के इस दिव्य संदेश को, इस चैतन्य महाप्रभु की जो अंतरंग, ये जो हरिनाम संकीर्तन है, ये कोई साधारण नहीं है। प्रभु जी जो भजन गाए, गोलोक रो प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, ये जो हरिनाम संकीर्तन है ये यहाँ का वस्तु नहीं है, ये गोलोक वृंदावन का है, उस लोक का है। लेकिन हमारे आचार्यों की कृपा से, चूंकि स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर इस जगत में इसका वितरण करते हैं, लेकिन पूरे भारत वर्ष में प्रचार करते हैं, काल कर्म में वो लुप्त हो जाता है। और हमारे आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर इस हरिनाम को उजागर करते हैं, मायापुर धाम को डेवलप करते हैं। और इस आधुनिक काल में श्रील प्रभुपाद जिनकी करुण पुकार के कारण आज इस पूरे संसार में ये जो हम लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, उसका एकमात्र कारण जगत गुरु शिला प्रभुपाद है, जिनके प्रयास से आज पूरे शहर में आज ये जो हम लोग का सुलुमजुड़ी और लेघातू में ये कार्यक्रम हो रहा है, ऐसा कार्यक्रम आज इसी समय एक समय में लाखों जगह हो रहा है। हरि बोल। अभी कम से कम डायरेक्टली इस टाइप का बहुत देश में पाबंदी है, तो कम से कम ऑनलाइन व्यवस्था से जूम के माध्यम से होता है। तो इसीलिए ये जगत गुरु शिला प्रभुपाद हरे कृष्ण आंदोलन स्थापित करते हैं और भगवान से विनम्र प्रार्थना किए हैं कि यदि प्रभु हमारे नाचते, नाचाओ नाचाओ जाओ नाचाओ से मोते, भक्ति नाही वेद नाही नाही कौन जने, भक्ति वेदांत नामे सार्थक करिबे, बड़ कृपा कइले कृष्ण मेरो प्रति। ये जो श्रील प्रभुपाद है जलदूत मालवाहक जहाज से जब अमेरिका जाते हैं, ध्यान से सुनिए हरि बोल, और 5 मिनट मात्र ध्यान से श्रवण करिए। ये जब 70 वर्ष की अवस्था में जब एक भक्त करुण पुकार लेकर इस संसार के जीवों के प्रति भगवान से एक प्रार्थना किए हैं, जिसको जलदूत प्रार्थना बोला जाता है, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये जो उग्र स्थान है अमेरिका है, उसको मार्किने भागवत धर्म, इस हेडलाइन का मतलब भक्त लोग नाम दिए हैं, प्रभुपाद नाम दिए हैं। मार्किने मतलब अमेरिका होता है, वहां पे भागवत धर्म का कैसे प्रचार होगा। प्रभुपाद हमारे लिए आज पूरे संसार के लिए इतना कष्ट झेले और भगवान से प्रार्थना करते हैं
कि आनी आछो यदि प्रभु हमारे नाचाते, नाचाओ नाचाओ जाओ नाचाओ से मते। अगर हे प्रभु मुझे आप इस उग्र स्थान में लाए हैं नचाने के लिए, तो मुझे नचाइए नचाइए नचाइए, 3 बार बोले हैं। मैं आपका कठपुतली हूँ। भक्ति नहीं वेदो नहीं नहीं कोनो जने, भक्ति वेदांत नाम है वो सार्थक करिवे। देखिए आज हम लोग सुलमजुड़ी में प्रोग्राम किए, तो ये धर्मवीर प्रभु अरेंज किए तब न किए, अन्यथा आके करते नहीं करते। लेकिन प्रभुपाद के समय ऐसा नहीं था। वो जब अमेरिका गए थे तो वेद क्या बोले, भक्ति नहीं वेदो नहीं नहीं कोनो जो न। प्रभुपाद प्रार्थना करते हैं कि ना मेरे पास भक्ति है, ना मेरे पास ज्ञान है, ना मेरे पास कोई फॉलोवर्स है। हमारे आज तो मतलब इतना आसान हो गया है प्रीचिंग आज का डेट में, मतलब कुछ करना ही नहीं है। जो कोई प्रीचिंग को इस्टेब्लिश करता है कहीं पर, तो उनसे पूछिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है। आज तो हम लोग यहाँ आए, प्रसाद बना था कि नहीं नीचे, या तो बन ही रहा था। हम लोग आए जस्ट आके कीर्तन चालू किए, जय राधा माधव कुंज बिहारी, और कथा किए। बहुत आसान हो गया है। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु महाराज हिज होलीनेस श्री जय पताका स्वामी गुरु महाराज श्री श्री हरे कृष्ण नामहट्ट को पुनर्जीवित करते हैं। पूरे संसार में यह नामहट्ट प्रचार का शुभारंभ करते हैं कि जाके भक्त लोग 4-5 भक्त 5-6 फैमिली एक जगह रहे। जैसे हमारे यहाँ लेंघातू में, अगर आप लोग कुछ लोग सपोर्ट करिएगा प्रभु जी का, 4 नियम का पालन करिएगा, तो वहीं पर सप्ताह में 1 दिन आप लोग बैठ सकते हैं, भगवान का नाम कीर्तन कर सकते हैं, भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। और बीच बीच में कभी कभी हम लोग भी आकर मतलब और सहयोग करेंगे। इतना हाई लेवल पे नहीं, कम लेवल पे कुछ चूड़ा गुड़ इस टाइप का भी प्रसाद बना के मतलब हरी चर्चा कर सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। तो कहने का मतलब प्रभुपाद ऐसा उस कठिन परिस्थिति में ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ हरे कृष्ण आंदोलन को स्थापित करते हैं। तो देखिए हमारा कितना सौभाग्य है, कितना सौभाग्य है कि हमको सब कुछ किया हुआ मिला। लेकिन इतने पर भी यदि हम लोग नहीं सुधरेंगे, इतने पर भी यदि हमारी चेतना थोड़ा भी बदलेगी नहीं, तो यूं सोचिए कि हम लोग आत्महत्या कर रहे हैं, एकदम सुसाइड कर रहे हैं। भले हम लोग जी जी के मर रहे हैं, हमारा इस जीवन का कुछ लाभ नहीं, 1% का भी लाभ नहीं है। इसीलिए आप सबों से विनम्र विनती है कि इस अमूल्य संपद मनुष्य शरीर को पहचानिए और इस हरे कृष्ण आंदोलन को सार्थक करिए, अपने जीवन को सार्थक करिए। और महाप्रभु की जो भविष्यवाणी है कि पृथ्वी ते आछे जतो नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हरि बेमर नाम, इसको सार्थक करिए और भगवान की कृपा के पात्र बने। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की। तो अपनी हरे कृष्णा। आपको इस प्रकार का वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्ण।